सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर पेंशन कैसे रिकवर होती है? कई पेंशनर अपने आधार कार्ड के अंदर उम्र बढ़वा लेते हैं या फिर कई फ्रॉड करते हैं पेंशनर। पेंशन के अंदर पेंशनर फ्रॉड करते हैं, तो वो पेंशन वापस रिकवर कैसे की जाती है? आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि कितना पैसा आपको वापस पे करना पड़ता है डिपार्टमेंट को पेंशन का, और क्या होता है पेंशनर के ऊपर, क्या कार्रवाई की जाती है कि नहीं की जाती है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। अब दोस्तों, हाल ही के अंदर ही आपने नागौर जिले के अंदर एक मामला सुना होगा जहां पर 774 पेंशनर युवा थे, वो वर्द बनकर जो है पेंशन का लाभ ले रहे थे। अब ये पेंशन रिकवर होती कैसे है? क्या जो है वर्तमान जो दर चल रही है उसके हिसाब से पेंशन रिकवर होगी, या फिर जो पेंशन आपको रिसीव हुई है वही वापस रिकवर होगी? अब पेंशन के अंदर जो पहले सिस्टम था उसके अंदर जो है पेंशन जो आपको रिसीव होती है वही जो है वापस रिटर्न होती है। कैसे रिटर्न होती है? अब कैसे जो है आपको पे करना पड़ता है जो पैसा, ये पैसा कैसे पे होता है? जो जिस अकाउंट के अंदर आपकी पहले पेंशन आती थी, उस अकाउंट के अंदर उतना पैसा आपको जमा कर लेना है। जैसे मान लो आप 5 साल से पेंशन का लाभ ले रहे हैं और जिस 750 के हिसाब से आपको जिस महीने 750 के हिसाब से आपको पेंशन मिली है, उस हिसाब से जो है पेंशन की गणना की जाती है और उसके बाद में जितनी आपकी पेंशन बनती है, जो 5 साल मान लो 5 साल से जो है आपकी पेंशन आपको मिल रही है पेंशन, तो उस हिसाब से गिनती की जाती है। उसके बाद में जितना आपका पैसा बनता है उसको पे करना पड़ता है। अब ये पेमेंट आपको सीधा सरकार को नहीं करना होता है, आपके खाते के अंदर ही वापस आपको जमा करना होता है। उसके बाद में वहीं से जो है पेमेंट रिटर्न होता है। आपको कहीं भी डिपार्टमेंट के अंदर पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं है। ये पैसा आपके उसी अकाउंट से ऑटो डेबिट होता रहेगा। धीरे-धीरे जो है पेंशन डेबिट होती रहेगी। ऐसे ही जो है पेंशन रिकवर की जाती है। लेकिन अब जो वर्तमान के अंदर सिस्टम चेंज किया जाता है, तो ये भी हो सकता है जो वर्तमान जो पे किया जाता है पैसा 1150 उसके हिसाब से यदि जो है पेंशन रिकवर की जाती है, तो उतना पैसा आपको उसी अकाउंट के अंदर वापस जमा करना पड़ेगा जिस अकाउंट के अंदर आपकी पेंशन आती है। तो वहीं से जो है वापस जो है पैसा ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाता है। कई बार आप पीएम किसान का देखो या फिर पेंशन का भी देख लो, कई ऐसी कंडीशन बन जाती है उस समय पेंशनर को डबल पे कर दिया जाता है। उसके बाद में ऑटो ही वापस डेबिट कर दिया जाता है और पीएम किसान के अंदर भी ठीक ऐसा ही होता है। पीएम किसान के अंदर भी कई बार जो है डबल-डबल किस्तें आ जाती है, उसके बाद में हाथों-हाथ ही वापस डेबिट हो जाती है। तो ठीक ऐसे ही जो है काम करता है पेंशन के अंदर रिकवर वाला ऑप्शन, तो ऐसे ही रिकवर होती है। लेकिन खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर इसका ठीक उल्टा है। खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर यदि जो है कोई अपात्र परिवार पाया जाता है, तो उसको वर्तमान दर के हिसाब से जो राशन मिलता है, जैसे गेहूँ मिल गया तो वर्तमान दर के हिसाब से जो है वापस पे करना पड़ता है सरकार को। जो पैसा होता है सरकार को पे करना पड़ता है, रिकवरी का जो पैसा होता है। लेकिन पेंशन के अंदर फिलहाल तो ऐसा ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो है यहाँ पर ये सिस्टम किया जाए कि वर्तमान में जो आपको पेंशन पे की जाती है, उसके हिसाब से यदि जो है रिकवरी की जाती है, तो यहाँ पर जो है आपको जैसे 5 साल से जो है आप ये फ्रॉड कर, तो 5 साल से जो गिनती की जाएगी, जो हर महीने जो है ₹1150 पेंशन के हिसाब से जो है गिनती की जाएगी। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन जब रिकवरी की जाएगी तो इसके ऊपर ज़्यादा जानने को मिलेगा। लेकिन जो अब पहले रिकवरी की जाती थी, जैसा मैंने आपको बताया कि जितनी आपको पेंशन रिसीव हुई है उतनी आपको वापस जो है अकाउंट के अंदर जमा करनी है और उसके बाद में ऑटो ही वापस डेबिट होती जाती है। कई बार डिपार्टमेंट एक साथ ही डेबिट कर लेते हैं, लेकिन कई बार जो है आपको जो है जो पैसा पड़ा रहता है वो धीरे-धीरे डेबिट होता रहता है। अब जो नागौर के अंदर 774 पेंशनर है, उनकी भी रिकवरी इसी तरह से होगी और जो भी पेंशनर है जिनका जो है यहाँ पे इस तरीके से मामला है, तो उनकी रिकवरी ऐसे ही होगी। जन आधार कार्ड फैमिली केवाईसी की वजह से भी कई पेंशनरों के पीपीओ कैंसल हुए थे, तो उसके अंदर भी ऐसे ही वापस रिकवरी होगी। लेकिन फिलहाल उनके ऊपर कोई अभी फिलहाल एक्शन नहीं लिया गया है। जो जन आधार कार्ड फैमिली केवाईसी की वजह से जिनकी पेंशन बंद हो गई है, उनके ऊपर फिलहाल तो कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन आने वाले समय के अंदर उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और साथ ही क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। डिपार्टमेंट चाहे तो आपके ऊपर जो है मामला भी दर्ज करवा सकता है थाने के अंदर, ये भी कर सकता है। यदि पेंशन के अंदर आप जैसे इस तरीके से उम्र बढ़वा के जो है आप पेंशन का लाभ लेते हो, तो ऐसा भी किया जा सकता है। कई बार देखते हैं किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में जिस अकाउंट से पैसा हमें लेना होता है, तो उस समय यदि नॉमिनी उस अकाउंट के अंदर नहीं होता है, तो सभी बेटों को वहाँ पर प्रस्तुत होना पड़ता है, बेटे-बेटियों सभी को प्रस्तुत होना पड़ता है बैंक के अंदर और फिर जो है बैंक वाले वो पैसा देते हैं। लेकिन उसके अंदर जब आप मृत्यु प्रमाण पत्र जो प्रस्तुत करोगे उस समय जो मृत्यु प्रमाण पत्र के अंदर डेट है उसके बाद में यदि कोई पेंशन आती है उसके अंदर,
तो वो पेंशन जो है आपको नहीं दी जाएगी। आपको फिर जो पैसा पड़ा हुआ अकाउंट में पड़ा हुआ होगा, वो भी आपको पैसा वापस नहीं दिया जाता है। फिर क्या होता है, आपको एससीई डिपार्टमेंट के अंदर जाना पड़ता है, जो सामाजिक सुरक्षा डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर जाना पड़ता है और वहाँ पर जाकर ट्रेज़री डिपार्टमेंट होता है। वहाँ पर जाकर आपको क्लियर करवाना पड़ता है कि हमें यहाँ पे रिकवरी करवानी है इसकी। जैसे मान लो हमारी 2 पेंशन है, मृत्यु प्रमाण पत्र जो बना हुआ है उस डेट के बाद में हमें 2 पेंशन रिसीव हुई है, ये पेंशन हमें रिकवरी करवानी है इसकी। तो वापस क्या होता है, वो रिकवरी करवा देते हैं, वहाँ पे रिकवरी ऑप्शन इनेबल कर देते हैं। उसके बाद में वहाँ से जो है एक सर्टिफ़िकेट आपको दिया जाता है कि जो इनकी पेंशन है अब कोई भी बकाया नहीं है, फिर आपको वो बैंक के अंदर जमा करना पड़ता है। फिर जो है आपको जो उस अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा हुआ होता है, वो आपको दिया जाता है। तो यही प्रोसेस रहती है रिकवरी की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।